जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी पॉइंट में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के साथ आज हम करेंगे। तो आज का चैप्टर होगा हमारा समय एवं कार्य। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे समय एवं कार्य। समय जैसे दिन है, मिनट है, घंटे है, वर्ष है, ये क्या होता है? समय होता है। क्षमता, एक मिनट, एक घंटे, एक सेकंड, एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगी। जैसे हम एक मिनट में 200 मीटर दौड़ते हैं, तो एक मिनट में कितना कार्य किया गया? 200 मीटर। तो ये क्या है? क्षमता है, एक मिनट में किया गया कार्य। जैसे एक व्यक्ति 5 मिनट में एक रोटी खाता है, तो 5 मिनट में एक रोटी खाना क्या है? उसकी क्षमता है, क्षमता। और कुल कार्य, अगर समय का गुणा क्षमता में कर दें तो कुल कार्य निकल आएगा। समय का गुणा क्षमता में करने पर क्या निकल आएगा? कुल कार्य। अगर समय का भाग कुल कार्य में देंगे तो क्षमता, और क्षमता का भाग देंगे तो समय निकल आएगा। अगर हमारे पास समय दिया हुआ है जैसे मिनट, घंटे, दिन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं, मिनट, घंटे और दिन में। तो जो हमें समय दिया गया है, जैसे ही उसका हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो भी हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? कुल कार्य, टोटल वर्क। जैसे एलसीएम लेना तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन के माध्यम से हम एलसीएम या लासा लेना। जैसे दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो ए और बी दो सदस्य हैं, ए कितने समय में करता है? 10 दिन। बी उसी कार्य को कितने समय में करता है? 15। तो जो 10 और 15 है ये क्या है? हमारा समय, टाइम है। 10 और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे, लासा। क्या ले लेंगे? लासा। 10 और 15 का लासा लेंगे, 10 और 15। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से 10 कितनी बार? 5। 15 विभाजित नहीं होगा तो 15। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 4 से, और तब तक विभाजित करेंगे जब तक ये संख्या 1-1 में परिवर्तित होती है। अब 3 से जैसे ही विभाजित करेंगे तो 5 तो विभाजित नहीं होगा। 15 कितनी बार? 5। अब कितने से? 5 से, 1 और 1। तो इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, यही हमारा क्या है? लासा है, एलसीएम। तो 5 गुणा 3 15, 15 दूनी 30। तो हमारा जो लासा निकल के आया, कुल वर्क जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 30। कुल कार्य, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, कुल कार्य। 30 को 10 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार? 3 बार। और 15 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार? 3 बार। तो ये क्या है? यही क्षमता है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। और बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2।
तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5। लेकिन कार्य हमें कितना करना है? 30। तो इस टोटल वर्क में दोनों की क्षमता के योग का भाग देंगे तो हमें समय ज्ञात हो जाएगा। दोनों की क्षमता का योग कितना है? 5। 5 से इसे विभाजित करेंगे तो कितनी बार? 6। तो दोनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? 6 दिन लेंगे। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को रोककर दोबारा से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बताइए अकेला बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ए तथा बी दोनों मिलकर, तो ए और बी एक साथ कार्य करेंगे, तो ए प्लस बी कितने दिन में? 4 दिन में। और अकेला ए कितने समय में कार्य करता है? अकेला ए करता है 12 दिन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो 4 और 12 दिया हुआ है उसका क्या लेंगे? लासा लेंगे। 4 और 12 का लासा, तो 2 से विभाजित करेंगे सबसे पहले। 2 से 2 बार, 2 से 6 बार, 2 से विभाजित करेंगे 1 बार 3। अब कितने से विभाजित करेंगे? 3 से, 1 और 1। तब तक विभाजित करेंगे जब तक लास्ट में हमें 1 1 प्राप्त ना हो। इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 4 और 12 का जो लासा है, एलसीएम है, वो कितना है? 12 है। अरे 4-6 क्वेश्चनों का अगर आप लासा लेंगे तो सीख जाएंगे कि ऐसी कोई संख्या जो 4 और 12 दोनों से विभाजित हो, छोटी से छोटी संख्या। 4 और 12 से विभाजित होने वाली 24, 36, 48, 96, 60, बहुत सारी संख्या है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या पे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 12 को 4 से विभाजित करेंगे कितनी बार? 3 बार। और 12 को 12 से 1 बार। तो यहाँ से ए की जो क्षमता है कितनी है? 1। और दोनों की क्षमता कितनी है? 3। तो बी की क्षमता कितनी है? भाई दोनों की क्षमता में से एक की क्षमता, एक व्यक्ति की क्षमता निकाल दें तो दूसरे व्यक्ति की क्षमता क्या होगी? भाई जब एक की क्षमता यहाँ पर 1 है तो एक की क्षमता यहाँ पर भी तो 1 ही रहेगी। और दोनों की क्षमता कितनी है? 3। तो बी की क्षमता कितनी होगी? तो पूछा है बी अकेला उस कार्य, तो टोटल वर्क कितना है? 12। और बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6। तो अकेला बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 6 दिन का समय लेगा। ठीक, सभी की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 2 दिन, 3 दिन व 6 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? या ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? तो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो कार्य को करने में कितना समय? 2 दिन, 3 दिन और 6 दिन। भाई क्रमशः ए बी और सी 2 दिन, 3 दिन और 6 दिन लेते हैं, तो इनका लासा ले लेंगे उस प्रकार। तो इनका जो लासा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 6। भाई 2, 3 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या लेनी है हमें, तो कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। 2 से 6 को विभाजित करेंगे 3 बार, 3 से विभाजित करेंगे 2 बार और 2 से विभाजित करेंगे 1 बार। तो इसने कहा है तीनों मिलकर, जब तीनों मिलकर तो तीनों की क्षमता को ऐड कर दें, तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6। और टोटल वर्क कितना है? 6। तीनों की क्षमता से टोटल वर्क को जब भाग देंगे तो हमारे पास समय निकल आएगा कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो 6 से 6 कितनी बात? 1। तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? 1 दिन का समय लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जो आपको खुद से करना है, और जिस क्वेश्चन को मैं छुड़वाऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो आपको खुद से ही करना है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो इसने बोला है कि ए के साथ बी और बी के साथ सी, सी के साथ ए, तो जोड़ा से काम कर रहे हैं भाई। ए तथा बी, तो ए प्लस बी कितना समय लेते हैं, 12 दिन का समय, सॉरी 20 दिन का समय लेते हैं। बी प्लस सी 15 दिन और सी प्लस ए 12 दिन, तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनका लासा लेना है। तो लासा की प्रक्रिया अभी बताई थी थोड़ी देर पहले में, तो इसी प्रकार लेना है 20, 15, 12, 2 से विभाजित करेंगे कितनी बार, 10 बार। 15 विभाजित नहीं होगा, 6, 2 से विभाजित करेंगे 5 बार, 15, 3। अब कौन सी संख्या से भाग देंगे, 3 से। 5, 15 में 3 से 5 बार और 1। अब कैसे विभाजित करेंगे, 5 से। 1, 1 और 1, तब तक विभाजित करेंगे जब तक लास्ट में 1, 1 प्राप्त ना। 3 गुणा 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो 20, 15 और 12 का जो लासा हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 60। तो 20 से 60 को कितनी बार विभाजित करेंगे भाई, 3 बार। और 15 से इसे कितनी बार विभाजित करेंगे, 4। और 12 से 5। अगर आपको आर्मी का पेपर देना है तो 15 तक पढ़े आप कर लें। अगर आप पर 15 तक पढ़े आप हैं तो आप पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीनों मिलकर बोला है, तो ये जो क्षमता है 3, 4 और 5, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की क्षमता है भाई। 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी का प्रयोग। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो क्षमता दी हुई है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, उस क्षमता को ऐड करके उसे 2 से भाग देंगे। ये कितना, 12। 12 को जैसे ही 2 से भाग देंगे 6, तो एबीसी की जो क्षमता निकल के आई यहाँ से 6 निकल के आई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 से ही भाग क्यों किया, बेटा जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2 बार ए का प्रयोग होगा, 2 बार बी का, 2 बार ही सी का प्रयोग होगा। तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो इससे इसे डिवाइड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता निकल के आएगा यहाँ से वो कितना, 6 निकल के आएगा। और यही तो पूछा है, तीनों मिलकर टोटल वर्क कितना है, 60। और तीनों की क्षमता कितनी है, 6 से भाग देंगे 60, कितनी बार, 10। तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, 10 दिन का समय लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आदमी पूछ सकता है। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें और तब तक देखें जब तक समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे।
ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, तो ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में? 10 दिन। तो 2/5 बराबर 10 दिन। अगर टोटल कार्य 5 है तो ए उसमें से 2 कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक कार्य को कितने दिन में? 5। तो टोटल कार्य तो 5 है, तो ए उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 25। ए उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 25। फिर उसने कहा है कि बी उसी कार्य का 3/4 3/4 बराबर कितने समय में? 15 समय में, 15 दिन। 3 से 15 कितनी बार? 5। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना? 20। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? भाई ऊपर वाली संख्या से बराबर में भाग दे देते हैं और नीचे वाली संख्या का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 20। अब तो निकाल लेंगे भाई, 25 और 20 का लासा ले लेंगे। ठीक, तो लासा कितना हो जाएगा इनका? 100। 25 से भाग देंगे कितनी बार? 4। 20 से भाग देंगे 5, दोनों में तो 100/9 से भाग देंगे। तो भाग देने का तरीका हमें 2 की क्लास में टीचर ने सिखाया था कि भाई 9 को 9 से 100 में भाग देना है, तो 9 × 9, 10 में से 9 गया तो कितना? 1, 0 उतार देंगे, 9 × 9, बचा कितना? 1। तो जो आंसर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ 11 सही, जो शेष बचा है उसे ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसे, तो 11 सही 1/9। या यहाँ से भी आप दे सकते हैं कि 9 × 9 1 हुआ, बचा 1, 0, 10, 9 × 9, तो 11 सही 1/9 थे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। जिस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। ए किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन का समय ले, तो अकेला बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आर्मी में पूछे। इसने कहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 2 गुनी है, तो ए और बी, तो ए की कार्य क्षमता बी से 2, तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई 2 और 1 2 गुनी होगी। अरे हाँ या ना? 3 गुने के लिए 3 और 1, 4 गुने के लिए 4 और 1। ठीक, तो ए की कार्य क्षमता जो है बी से कितना गुना है? 2। तो ए की 1 और बी की कितनी? 2। अब इसने कहा है कि ए उसी कार्य को करने में 15 दिन का समय ले, तो अगर किसी व्यक्ति के पास समय और क्षमता दोनों हो तो समय का गुणा क्षमता में करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ए उस कार्य को कितने समय में करता है? भाई समय हमने यहीं पे लिखा था और क्षमता है, तो ए के पास समय और क्षमता दोनों है। अगर समय का गुणा क्षमता में करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 15 × 2 कितना हुआ? 30। अकेला बी उस कार्य को करने में, तो टोटल वर्क कितना है? 30, और बी की क्षमता कितनी है? 1 से 30 को भाग देंगे तो 30। अगर सवाल ने पूछ लिया होता कि दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क कितना है भाई? 30, और दोनों की क्षमता कितनी? 3 से भाग देंगे तो कितना निकल गया? भाई सवाल ने बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, तो ए की 2 और बी की 1 2। अगर इसने बी की 2 गुनी बोला होता तो बी की 2 लिख लेते, ए की 1। ठीक, अब ए उस कार्य को करने में कितना समय ले? 15 दिन का समय ले, तो अकेला बी उस कार्य को करने में कितना समय ले? तो ए के पास, जिस व्यक्ति के पास समय और क्षमता दोनों, समय और क्षमता का आपस में गुणा करने पर टोटल वर्क निकल जाता है।
तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि समय और क्षमता दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कुल कार्य निकल के आएगा। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का। अब इसने बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय ले तो दोनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है। इसी proकार का क्वेश्चन था जैसे मैंने अभी बताया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। बी किसी कार्य को करने में 24 दिन का समय ले तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो 60% हटाएंगे तो बटे में कितना लिख लेंगे 100। बटे में कितना लिख लेंगे 100। भाई परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो जैसे ही हम 60 के आगे से परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना लिख लेंगे 100। काट देंगे, देखो 0 से 0 काट देंगे या 20 से 3 बार और 20 से 5 बार। तो अधिक है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को प्लस करेंगे, अगर कम है तो माइनस कर देंगे। तो 8/5 तो किसका अधिक है। भाई सवाल ने बोला ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है तो ए का कितना होगा 8। तो ए की जो क्षमता होगी 8 और बी की क्षमता कितनी 5। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को करने में 24 दिन का समय ले तो ए के पास 24 बी किसी कार्य को करने में 24 दिन का समय ले तो बी के पास कितना होगा 24 दिन। तो बी के पास समय और क्षमता दोनों है। समय का गुणा जैसे ही क्षमता में करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा। 24 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा 120। 24 पंजे 120। अकेला ए उस कार्य को करने में है तो टोटल वर्क कितना है 120 और ए की क्षमता कितनी है 8 से 120 को भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई 15। आप इस तरह भी भाग दे सकते हैं जिस तरह आपको 2 की क्लास में या 3 की क्लास में टीचर ने सिखाया। ये बात ध्यान रखनी है कि जो परसेंट दिया हुआ है उस परसेंट को तो 60%, तो 60% जैसे ही परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में कितना लिखेंगे 100। तो 20 से काट लेंगे या 0 से 0 काट देंगे, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 5 बार। जब अधिक बोला है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को प्लस कर लेंगे, अगर कम बोलेगा तो माइनस कर देंगे। तो ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है तो ए का बड़ा वाला मान और बी का छोटा वाला मान। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कम वाली संख्या में माइनस करना है। ठीक, चलो उस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूं। दिया हुआ ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। दोनों मिलकर किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लें तो ए अकेला इसे कितने समय में करेगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। तो 25% कम, तो 25% जो परसेंट दिया हुआ है जैसे इस परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में कितना लिखेंगे 100। तो 25 का पाड़ा तो सभी को याद है, 25 एकन 25, 25 चौका 100। जब कम है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। भाई 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, तो किसकी कम है ए की और बी की कितनी हो जाएगी 4। अब क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों मिलकर, ना तो उसने ये बोला है कि ए अकेला और ना ही उसने ये बोला है कि बी अकेला,
उसने बोला है कि दोनों मिलकर उस कार्य को करने में 12 दिन का समय लें, तो अकेला ए उस कार्य को, जब दोनों के लिए बोला है तो दोनों की क्षमता का योग कितना है? 7। भाई अगर समय में क्षमता का गुणा कर दें तो टोटल वर्क निकल के आएगा। अब दोनों मिलकर कहा है तो दोनों की क्षमता को ऐड कर देंगे, तो 12 गुणा 7, 12 गुणा 7 84। अब पूछा ए अकेला, तो टोटल वर्क कितना है? 84, और ए की क्षमता कितनी है? 3। 3 से 84 को विभाजित करें, जैसे ही विभाजित करेंगे तो कितना? 28। तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 28। अगर पूछा होता कि बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क कितना है? 84, और 84 को कैसे विभाजित करेंगे? भाई 4 से विभाजित करेंगे, ठीक। तो अकेला बी निकल जाएगा। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी की कार्य करने की दरों का अनुपात 3:4:5 हो तो उनके समय का अनुपात याद करें। दर मतलब क्षमता का अनुपात। ए बी सी की जो क्षमता है, ए बी सी की क्षमता या दर, तीन 3:4:5, और पूछा है इसके समय का अनुपात। दर या क्षमता का अनुपात दिया गया और समय का अनुपात पूछा, तो समय का क्षमता इनवर्स होता है। इनवर्स व्युत्क्रम होता है। ये व्युत्क्रम क्या है? हमें करना क्या है कि जैसे 3 है, 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, 4 का 1/4, ऐसे करके। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अगर हमें ए का समय निकालना है तो ए वाली संख्या को छुपा लेंगे और बाद बाकी जो भी संख्या है उनका गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, कितना होगा? 20। अगर हमें बी का निकालना है तो बी को छुपा लेंगे और इनका गुणा कर लेंगे, ए और सी का। 3 गुणा 5 15। इसी प्रकार सी का करेंगे, सी को छुपा लेंगे, ये कितना होगा? 5। तो अगर ए बी सी की दरों का अनुपात 3:4:5 है तो उनके समय का अनुपात 20:15:12। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी के आर्मी के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य करें तथा पहले ए कार्य शुरू करें तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बारी बारी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लासा। तो दोनों का जैसे ही लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। भाई 10 और 15 का ऐसा कोई संख्या जो 10 से और 15 दोनों से विभाजित हो, लेकिन छोटी से छोटी संख्या। 10 से विभाजित करेंगे कितनी बार? 3 बार। 15 से विभाजित करेंगे 2 बार। अब इसने कहा है कि यदि दोनों बारी बारी से 1-1 घंटे कार्य करें तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय? जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह ये क्वेश्चन भी करना है। देखना है कि 30 बटे दोनों की क्षमता का योग कितना है? 5। 5 से 30 को विभाजित कर दें, कितनी बार? 6 बार। लेकिन आंसर 6 नहीं है। अब इसने कहा है बारी बारी से, तो ए और बी 2 व्यक्ति हैं। पहले ए 1 घंटे कार्य करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, इस प्रकार। तो दोनों मिलकर 6 घंटे लेते हैं। तो अगर ये बारी बारी से कार्य करेंगे, 2 व्यक्ति हैं, 1 दिन का कार्य ये 2 दिन में करते हैं, तो 6 दिन के कार्य को करने में ये कितना समय लेंगे? 12 घंटे
का समय लेंगे। 6 घंटे के कार्य को करने में कितना समय लेंगे? 12 घंटे का। ठीक। अगर 3 व्यक्ति बारी बारी से कार्य करते हैं तो उसमें 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक। तो ये आर्मी के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा जानने के लिए ज़रूरत नहीं है आर्मी वालों को, बस इतना है कि अगर 2 व्यक्ति करते हैं तो जो हमारा समय निकल के आया उसका डबल करेंगे। ठीक। अगर 3 व्यक्ति आते हैं उसका 3 गुना करेंगे। अब कोई बच्चा पूछता है कि सर शेष बच जाता है, तो भाई इतने लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप इसी तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक। उस तरह के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो मैंने डाल रखे हैं टाइम एंड वर्क की करीब 7 से 8 वीडियो पड़ी हुई है ग्रेट स्टडी पॉइंट पर, तो आप देख सकते हैं, लेकिन वो लेवल बहुत ऊपर है आपसे। तो इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि आप केवल वही पढ़ें जो आर्मी के लिए सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा चीज़ ना पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। अधिकतर क्वेश्चन मैंने कराए हैं और उतने ही लगभग क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो आपको खुद से ही करने हैं। जब आप करें तो आपको लगे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के उस कार्य को पूरा करेंगे? इन क्वेश्चनों से बच्चों को बहुत डर लगता है कि इस प्रकार के आदमी औरतें और बच्चे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इन्हें सरल तरीके से करेंगे। आज कार्य करने वाले आदमी और लड़के हैं, M4 मैन और B4। कितने आदमी? 6 आदमी। कितने समय तक कार्य करते हैं? 18 दिन तक। तो 6 गुणा 18। कितने लड़के हैं? 8। कितने समय तक कार्य करते हैं? 18 दिन। ठीक। तो सबसे पहले हम इसका लासा लेंगे, तो इनका गुणा नहीं करना है, तो लासा लेंगे तो दोनों में 18 प्राप्त है हमें। भाई दोनों में 18 दिया हुआ है, 18 कॉमन है, तो 18 लासा में तो 18 आना ही आना है। तो जो हमारे पास 6 और 8 बचा, इसका लासा हमें लेना है। तो 6 और 8 का जो लासा है वो कितना है? 24। भाई 6 और 8 का जो लासा है वो कितना है? 24। तो 18 से तो 18 कट जाएगा यहाँ से। 6 से 24 कितनी बार? 4 बार। 18 से 18 कट जाएगा। 8 से 24 कितनी बार? 3 बार। लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 आदमी और 5 लड़के, 3 आदमी और 5 लड़के उस कार्य को करने में कितना। अब ये बताओ जो ये 4 निकल के आया ये क्या है? ये एक आदमी की क्षमता है, एक दिन में किया गया कार्य है। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 4। 3 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? 12। जब एक लड़के की क्षमता 3 है तो 5 लड़कों की क्षमता 15। तो टोटल क्षमता कितनी हुई भाई? टोटल वर्क में अगर क्षमता से भाग देंगे तभी तो समय निकल के आएगा। अरे हाँ या ना? तो ये कितना है हमारे पास कार्य? 18 गुणा 24। क्षमता कितनी है इसे जोड़ लेंगे, 15 और 12 27। देखो 9 से काट लेंगे, 9 से ये 2 बार और 9 से ये 3 से इसमें भाग देंगे। ठीक। या हम ये करेंगे कि इसका गुणा कर लेंगे, कितना होगा? 48, और 48 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 16 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 16 दिन में उस कार्य को कर लेंगे। करना कुछ नहीं था, करना केवल इतना था कि भाई जो 6 आदमी और 18 दिन में करते हैं तो 6 गुणा 18, या वाला हो, अथवा वाला हो, तथा वाला हो, इसी प्रकार उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आर्मी ज़्यादा पूछता है। दिया हुआ है 15 मजदूर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 24 मजदूर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो 15 मजदूर किसी कार्य को कितने समय में, 8 दिन में, तो 15 गुणा 8 टोटल, और उसी कार्य को कितने मजदूर से करवाना है, 24 बटे 24, तो 8 से 24 कितनी बार, 3, 15 बटे 3, तो 15 बटे 3 का मतलब कितना है, मैं इससे डिवाइड कर देंगे 5। अगर दिया हुआ होता कि 2 गुने कार्य तो ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा कर लेंगे, या जो हमें प्राप्त हुआ है समय उसमें 2 का गुणा कर लेंगे। 3 गुना की कहेगा तो 3 का गुणा करेंगे, 4 गुने की कहेगा तो 4 का गुणा करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आपको ही ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन 25 टोकरी 35 दिनों में तैयार करता है, तो 110 टोकरी के लिए कितने दिन लगेंगे। तो मोहन, एक व्यक्ति है मोहन, 25 टोकरी 35 दिनों में, तो मोहन 35 दिन में 25 टोकरी बनाता है, 25 कार्य करता है, तो वही मोहन कितने समय में, समय मतलब डी, कितने समय में 110 टोकरी बनाएगा, बाई M1 D1 H1 बटे W1। M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, W का मतलब वर्क। एक आदमी मोहन 35 दिन में 25 टोकरी बनाता है, तो ये 25 टोकरी क्या है कार्य, वही मोहन कितने दिन में, दिन हमें मालूम नहीं, 110 टोकरी तैयार करेगा। जो क्षमता से यहाँ पे काम करता है मोहन, उसी क्षमता से यहाँ पे कार्य करेगा, तो इसे बराबर में रख लेंगे। जैसे ही बराबर में रखेंगे तो क्रॉसिंग का गुणा कर लेंगे। जैसे ही हम क्रॉसिंग का गुणा करेंगे तो जिसमें हम D का गुणा करें, M का गुणा करें, या यहाँ पे हम मान सकते हैं कि X, जिस संख्या में हम X का गुणा करेंगे वो संख्या हमेशा बट्टे में लिखेंगे। तो X का गुणा हम किस में कर रहे हैं, 25 में, तो बाद बाकी जो संख्या हमें बची वो सभी ऊपर लिखनी है। तो 35 गुणा 110 बटे 25, तो 5 से काट लेंगे, 5 से ये कितनी बार, 7 बार, 5 से ये कितनी बार, 5 बार, 5 से 110 कितनी बार, 22 बार, 22 पंजे 110, 22 गुणा 7 154। तो मोहन 110 टोकरी बनाने में कितना समय लेगा, 154 दिन का समय। तो आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, जो आपको खुद से ही करना है। जो यहाँ पर रुपए दिए हुए हैं उसे कहाँ लिखना है, हमें बट्टे में लिखना है, बाद बाकी सेम ही कंडीशन में हमें ये करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में आया। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आर्मी का बच्चा इस वीडियो को देख सके। इसी प्रकार आगे भी हमारी क्लास जारी रहे। तो जय हिंद दोस्तों।